एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी हो गई थी, अब हमें एक्सरसाइज 7.2 करनी है। आओ मेरे भाई ध्यान से समझो। पहले मैं आपको एक बार इस एक्सरसाइज के लिए सेक्शन फॉर्मूला एक बार फिर से समझा देता हूँ। हालांकि जब मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी तब भी मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बताया था। सेक्शन फॉर्मूला मेरे भाई ध्यान समझना। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इसको नाम देते हैं पी, और ये पॉइंट है, इसको नाम देते हैं क्यू। और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पे इसको हम पी क्यू आर पॉइंट कह देते हैं। ये पॉइंट हमें कोई भी निकालना होता है और हमें ना इनकी डिस्टेंस नहीं पता होते कितने हैं, हमें ऊपर इनकी रेशो दे देता है डिस्टेंस का। कहता है मान लो इसकी डिस्टेंस 1:2 है। ऐसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को दो रेशो में बांट रहा है, एक 1 रेशो में और एक 2 रेशो। ये पॉइंट हम जनरली कुछ पता नहीं होता, हम इसे x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं, इसे हम x2 मानते हैं और इसे हम y2 मानते हैं। और जो पॉइंट हमें चाहिए होता है वो x और y होता है, और जो हमें रेशो दी हुई होती है उसे हम m/n मानते हैं। और फिर हम सेक्शन फॉर्मूला जो निकालते हैं उससे हम ये पॉइंट निकालते हैं जो हमें बीच में किसी भी एक लाइन में कोई भी पॉइंट हमें निकालना हो, उसकी हमें रेशो दे रखी हो और दो पड़ोसी पॉइंट हमें गिवन हो, तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इस तरफ वाली रेशो को इस तरफ के x के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ की रेशो को उस तरफ के x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस तरफ की रेशो को इस तरफ के y से, फिर उस तरफ की रेशो को उस तरफ के y से, मतलब उल्टा, इधर का रेशो इधर का नंबर। सबसे पहले आप x और y, आप जो पॉइंट निकालते हो वो x और y होते हैं, तो सबसे पहले आप x में काम करना स्टार्ट करना। तो इस तरफ का रेशो इस तरफ का x का नंबर यानी कि n, और इस तरफ का x का नंबर x1, इस तरफ की रेशो m, उस तरफ का नंबर x2, और नीचे दोनों को जोड़ दो, n प्लस m लिख दो या m प्लस n लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा, अब y की बारी है। मेरे भाई n किससे मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से बोलो। देख क्यों बोल रहे हो तुम सब, इधर का नंबर है, इधर क्या y से होगा। x की बारी खत्म हो गई, अब y की बारी। अब इधर का नंबर m किससे मल्टीप्लाई होगा, m ये m किससे मल्टीप्लाई होगा, y2 से, m y2 से, और नीचे दोनों रेशो प्लस n प्लस m या m प्लस n। लेकिन मेरे भाइयों ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो मैं आपको कहूं कि ये पॉइंट यहाँ है और मैं कहूं ये जो पॉइंट है बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट, या फिर ये ऐसा पॉइंट है कि ये इन दोनों को बराबर बांट रहा है, बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है, तो आप कहोगे भैया इनकी रेशो 1:1 हो जाएगी, जितना हिस्सा यहाँ उतना ही हिस्सा वहाँ। अब आप कुछ मत करो, इसी फॉर्मूले में x और y निकालो, लेकिन n की जगह अब n मत रखना, क्योंकि m/n होता है, आपको रेशो गिवन है 1:। क्यों, क्योंकि बीच का पॉइंट है, बीच का पॉइंट है तो गिवन है, ऐसा मान लो। तो अब बताओ n की जगह आप क्या लिखोगे, 1x1 प्लस m की जगह 1x2 अपॉन में 1 + 1, ny1 1y1 1y2 अपॉन में 1 + 1। बेटा ये 1 को छोड़ ही दो, तो फायदा ही नहीं इनका। क्या हो गया, x1 + x2 अपॉन में क्या 2 कॉमा y1 + y2 कॉमा नीचे क्या। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का। जो कभी भी लगा सेक्शन ही है इसके अंदर, और सेक्शन नहीं अपने आप मिड पॉइंट कैसे बना, ये चीज समझ में आनी चाहिए। भैया रेशो तो 1:1 हो जाएगी, लगाएंगे अपने आप मिड पॉइंट बन गया। और ये एक और फॉर्मूला होता है हमारा मिड पॉइंट, जहां भी मिड पॉइंट है डायरेक्ट आपको ऐसे लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 1 देख लो, हाथों हाथ देखो ध्यान से। कहता है कोऑर्डिनेट निकालो, अब लैंग्वेज पढ़ना। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट, पॉइंट निकालो जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, यानी कि किसी ना किसी को डिवाइड कर रहा होगा। किसको डिवाइड कर रहा है, -1, 7 को और 4, -3 को, इसको डिवाइड कर रहा है 2 और 3 की रेशो में। आपके पास पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला। आओ एक बार करा देता हूं मेरे भाई, चेक कर लेना ध्यान से। देखो देखो मेरे भाई, सबसे पहले रेशो 3:2। अब देखो nx1 फॉर्मूला ना याद हो जाना चाहिए, nx1 + mx2 बाय n + m, ny1 + my2 बाय n + m। तो ये वाली रेशो को इस x से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 पहले मल्टीप्लाई होगा -1 से। क्योंकि देखो जब भी कंफ्यूज हो ना मेरे भाई, क्या करना, m/n लिखना, इसे लिखना x1, इसे लिखना y1, इसे लिखना x2, इसे लिखना y2, और फिर nx1 यानी कि n मतलब 3, x1 मतलब -1, प्लस m मतलब 2, x2 मतलब 4, अपॉन में दोनों रेशो को प्लस करना है, कॉमा n मतलब 3, y1 मतलब 7, प्लस m मतलब 2, y2 मतलब -3, बाय दोनों रेशो को प्लस 2 + 3। ये हो गया 3 × 1 = -3, 4 दूनी 8, नीचे आ जाएगा जोड़ के 5, 7 × 3 = 21,
प्लस 2 किया -6, नीचे आ जाएगा 5, 8 में से 3 गया 5 बचा, 5/5, 21 में से 6 गया, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 21 में से 6 गया 15/5, ये कट के 1 आ गया, ये कट के 3 आ गया, यानी कि जो बीच के पॉइंट्स आए हैं ये कोऑर्डिनेट आया होगा, ये तो रेशो थी, ये जो कोऑर्डिनेट आया होगा दैट विल बी 1/2। जब आप देखो कंफ्यूजन, देखो मेरी बात सुनो, एक तो रट्टा मार लो, ये तरीका है फॉर्मूला, दूसरा तरीका क्या करो, बड़ा सिंपल है, ये n है, इस तरफ का नंबर, इस ऐसे समझो, इस तरफ के रेशो को आप सबसे पहले x की वैल्यू निकालोगे, इस पे फोकस करो, सबसे पहले x की, यानी कि x के नंबरों पे फोकस करो, उस तरफ का रेशो, इस तरफ का x का वैल्यू, इस तरफ का रेशो, उस तरफ का x का वैल्यू, फिर y की वैल्यू जब निकालोगे, उस तरफ का रेशो, इस तरफ का y का वैल्यू, इस तरफ का रेशो, उस तरफ का y का वैल्यू, ऐसे फोकस करो, ठीक है। चलें आगे। अब k की वैल्यू 2/7, ध्यान से सुनो, k की वैल्यू आ गई 2/7, k रेशो 1 था, तो 2/7 रेशो 1, 7 को उधर भेज दो, 2/7, आंसर खत्म, ऐसे करते हैं रेशो को, ठीक है। अब मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज, इसमें मैं आपको इतना बोलूंगा, लैंग्वेज पे फोकस करना, कोऑर्डिनेट निकालो ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब कितने सेक्शन बट गए 3, तो एक लाइन है, इस लाइन के 3 हिस्से कैसे हो गए, एक कितने हिस्से हो गए 2, और एक कितने हो गए, अब हो गए ना इसके 3 हिस्से, और बेटा ट्राइसेक्शन है तो 3 बराबर हो गए, ठीक है। आपको कहता है कि जो लाइन सेगमेंट है ना वो ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स को, ज्वाइनिंग पॉइंट्स को, एक है 4,-1 ज्वाइनिंग पॉइंट और एक है -2,-3 ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है। अब आप देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको मैंने अभी मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला बताया था ना, एक बार मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ। सेक्शन फॉर्मूला था nx1 + mx2 अपॉन में n + n, ny1 + my2 अपॉन में n + n, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा था मैंने x1 + x2/2, y1 + y2/2, लेकिन उसके लिए ढूंढना पड़ेगा क्या वो मिड पॉइंट है या नहीं। अच्छा सब छोड़ो, मेरा यहाँ पे मान लो p और q पॉइंट है, और मुझे निकालने मान लो p, q, r और s पॉइंट निकालना है। चलो सबसे पहले मैं r पॉइंट निकालता हूँ। आप मुझे बताओ ये इधर कितना हिस्सा कवर कर रहा है, एक हिस्सा, रेशो इधर कितना हिस्सा कवर हो रहा है, आप कहोगे भैया 2 हिस्सा, एक और एक टोटल 2 हिस्सा। कोई दिक्कत इस चीज में कि ये एक हिस्सा कवर कर रहा है और ये 2 हिस्से कवर कर रहे हैं, यानी कि रेशो बन गई इसकी। मेरे भाई आप इस सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से बताओगे कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, हमें निकालना है, देखो कैसे लिख देना, हमें निकालना है r कोऑर्डिनेट मतलब x और y की वैल्यू, क्या किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, जल्दी से बोलो बेटा, किसको किससे, n m छोड़ो, इसको मान लो m, इसको मान लो n, इसे मान लो x1, इसे y1, इसे x2 मान लो और इसे y2। उस तरफ मेरे भाई n से शुरू होती है, उस तरफ का, बार बार बता रहा हूं, उस तरफ का नंबर इस तरफ के x से मल्टीप्लाई होगा। पहले जब x की बात होगी, उस तरफ का नंबर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ 2 इस 2 से। मैं जब बोल रहा हूं उस तरफ का नंबर इस तरफ से मल्टीप्लाई होगा, मेरे भाई आप बताओ 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, कहां चल रहे हो। फिर प्लस इस तरफ का नंबर उस तरफ से मल्टीप्लाई होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -2 से, और नीचे दोनों रेशो को जोड़ दो, कॉमा। मेरे भाई ये 2 इस तरफ किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 है ये, और प्लस ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -3 से, और नीचे दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर आप करोगे 2 चौक 8, ये हो जाएगा -2, क्योंकि 1 2 जा -2, और नीचे 3, ये कितना होगा -2, तो ये कितना होगा प्लस में -3 लिख देता हूँ अभी, और नीचे 3 आएगा। अब ध्यान से देखना, 8 में से 2 गए, 6/3, कॉमा, इधर देखना -2 प्लस माइनस -3/3, ये होगा 6/3, कॉमा, ये होगा -5/3, ये कट जाएगा 2 नंबर पे, ये कट जाएगा 1 नंबर पे, -5/3, यानी कि ये वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी -5/3। और कौन सा पॉइंट निकालना है आपने, r पॉइंट निकालना है। r के आगे लिख दो, क्या r के आगे लिख दो, ये 2 है और ये -5/3 है। कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतने हिस्से को इग्नोर कर दो, कर दिया, इस पे और इस पे फोकस करो। ये बिल्कुल बीच का पॉइंट लग रहा है कि नहीं लग रहा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि आपके पास ये भी है और ये भी है। अब आप मिड पॉइंट, अब रेशो मत लगाना, अगर रेशो लगाते तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन जब आप रेशो लगाते तो आप इस पॉइंट की रेशो लिखते, क्योंकि ये पॉइंट निकाल रहे हो तो आप कहते भैया ये कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, और ये कितना हिस्सा, 1 हिस्सा, तब 2:1 लेते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा स्मार्ट बनो, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको पता है ये यहाँ क्या लग रहा है, मिड पॉइंट लग रहा है, ये बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट लगाओ इस पॉइंट के बीच में और इसमें, उसके बीच में मत लगाना,
इन दो पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो अब आप मिड पॉइंट लगाओगे क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, इसका x1 2 है प्लस इसका x2 है -2 बाई टू कॉमा इसका y1 क्या है -5 बाई 3 प्लस उसका y2 क्या है -3 और नीचे क्या आएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। इसको देखो 2 प्लस माइनस का 2 है, ऊपर 0/2 हो जाएगा, और इधर ध्यान से देखना 3 और 1 को पहले लिख दो 3, ठीक है। उसके बाद देखो 3 और 1 का एलसीएम 3 लिया, 1 इससे गुणा होगा 3 इससे गुणा होगा, 1 इससे गुणा होगा -5 रहेगा, प्लस 3 जब इससे गुणा होगा -9 हो जाएगा, और नीचे 2 है ही उसको भी छोड़ दो, तो इधर तो 0 हो गया। ये देखो -5 है प्लस माइनस का 9 है, फिर नीचे 3 है, फिर नीचे 2 है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना मेरे भाई, इस तरफ 0 है, -5 -9 हो जाएगा -14/3, इधर कुछ नहीं है, नीचे 2/1 लिख दो और इसको ऊपर ले जाओ, उल्टा हो जाएगा, 0 कॉमा में -14/3 है, और ये हो जाएगा ऊपर जाके 1/2, ये कट जाएगा 1 नंबर पे, कट जाएगा 7 नंबर पे, आंसर आएगा 0, -7/3, क्योंकि 7 1 से गुणा होगा 7, 3 1 से गुणा होगा 3, ये आंसर है। क्लियर है, समझ में? एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही थी, ये डायग्राम आप ध्यान से देखना, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है, और इसमें ग्राउंड ऐसा बना हुआ है ABCD शेप में इस तरीके से, और आपसे कहता है कि लाइन ड्रॉ करिए चॉक पाउडर से, और 100 फ्लावर के पॉट्स लगा रखे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर 100 फ्लावर के पॉट्स हैं, और सब 1-1 मीटर की दूरी पे लगा रखे, ठीक है। आपसे कहता है निहारिका ने क्या करा, 1/4 डिस्टेंस भागिए AD का, इस AD का 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD का 1/4 डिस्टेंस भागिए, और सेकंड लाइन पे आइए, फर्स्ट लाइन ऐसे मान लो, फिर ये सेकंड लाइन पे 1/4 डिस्टेंस ये भागिए। फिर आपसे कहता है कि प्रीत है, और इसने यहाँ पे जाके ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ग्रीन फ्लैग। फिर प्रीत है, प्रीत ने रन करा डिस्टेंस AD का, इसी डिस्टेंस का 1/5, तो 1/5 ऑफ AD की 1/5 दूरी भागी प्रीत ने, और ये कौन थी, पहले वाली, पहली निहारिका थी, और दूसरी प्रीत है, वो इस पूरे डिस्टेंस 100 का 1/5 भागिए, ठीक है। और उसने क्या करा, उसने 8th लाइन पे है, वो यहाँ से वो 8वीं लाइन पे है, 8th लाइन पे, और उसने रेड फ्लैग लगाया, तो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग वाली बातें हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और रश्मि जो है उसको पोस्ट करना है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। ये 2 फ्लैग है, अब इन 2 फ्लैग को मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक थोड़ी आगे है क्योंकि 1/5 है, और एक 1/4 है, वो थोड़ी आगे होगी, 1/5 थोड़ी पीछे होगी, समझाऊंगा क्यों। तो यहाँ पर आपको पता है ग्रीन फ्लैग लगा हुआ है, और यहाँ पर रेड फ्लैग लगा हुआ है, इसके बीच में रश्मि है, बिल्कुल बीच में, रश्मि को इसके बिल्कुल बीच में एक ब्लू फ्लैग बिल्कुल बीच में लगाना है। तो कहता है कहां पर वो पोस्ट करेगी फ्लैग को, आप जरा इसको बताओ। आपको समझना है कहानी, ये कितने, यहां से ये दूसरे नंबर पे थी, ये 8वें नंबर पे थी, और ये पूरी दूरी है 100 का इसने 1/4 और इसने 1/5, तो किसका 1/4 ऑफ AD मतलब 100, और इधर 1/5 ऑफ AD मतलब 100, 4 1 नंबर पे, ये 25 नंबर पे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये 25 पौधों मतलब 25 पॉट्स तक पहुंच गई थी, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी 25 है, और ये 1/5 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये 1 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, यानी कि ये 20 डिस्टेंस पे। अब आप समझ रहे हो कि मैंने ऊपर नीचे क्यों रखा है ना, यहाँ से y की दूरी। अब आप इसको कोऑर्डिनेट बनाओ, तो आप कोऑर्डिनेट पहले x और y की वैल्यू रखते हो, इस कोऑर्डिनेट में ये x है और ये y है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2, y की वैल्यू यहाँ से कितनी है 25, यानी कि ये इस पोजीशन पर है, और ये रेड फ्लैग किस पोजीशन पे है, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू देखो यहाँ से 8 है, और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से y की वैल्यू है 20। ये 2 पॉइंट आपको दिख गए, आपको इसका मिड पॉइंट ही तो चाहिए, क्योंकि उसने बोला बिल्कुल बीच में लगाया, मिड पॉइंट तो आप देखते ही बता दोगे, 8 2 10 है, 2 और 8 का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 और 8 का मिड पॉइंट 5 होगा। नहीं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ ना, आप लिख दो इसको, उसको नाम दे दो A पॉइंट, इसको नाम दे दो B पॉइंट, और आप लिख दो कि वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AB, विच इज
फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट इज x1 by x2 by x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। x1 कितना है 2, x2 कितना है 8 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 20 डिवाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाय 2 और 45 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, इसको 45/2 भी रख सकते हो चाहो तो, या मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हो। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन के स्टडी आ सकते हैं, बस आप घबराना मत। देखो अब जो हमें नेक्स्ट चीज समझनी है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी तक हमने पढ़ा रेशो होनी चाहिए, हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रेशो निकालनी हो तो जैसे मान लो मैं आपको कहूँ ये 2 पॉइंट है, ठीक है, और मैं आपको नाम दे दूँ, मैं कहूँ रेशो निकालो, और जो लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट्स है, ज्वाइनिंग पॉइंट पे फोकस करना। ज्वाइनिंग पॉइंट्स आर -3, 10, और दूसरा बेटा ज्वाइनिंग पॉइंट है 6, -8। एंड जो डिवाइड कर रहे हैं, जो मुझे जिस पॉइंट से मुझे रेशो चाहिए वो डिवाइडेड बाय -1, 6 है, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से रेशो डिवाइड हो रही है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पॉइंट की रेशो चाहिए। अब रेशो को हम m रेशो n मानते थे। बेटा ध्यान रखना, जब भी रेशो निकालनी हो तो m रेशो n ना मान के k रेशो 1 लिखना। k रेशो 1, 1 रेशो k भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k रेशो 1, और इसको ऐसा ही मानना कि m रेशो n ही है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये आपका आसान क्वेश्चन है अगर आप इसे मुश्किल समझ रहे हो तो। आप बस मुझे बताओ, सेक्शन फॉर्मूला x, y होता था किसके बराबर, nx1 प्लस mx2 अपॉन में n प्लस m लिखते थे। फिर आप लिखते थे ny1 प्लस my2 अपॉन में n प्लस m लिखते थे। फिर आप क्या करते थे, x और y की वैल्यू निकालते थे। आपको पता है यहाँ x और y की तो वैल्यू दे रखी है ना। आप किसी भी एक वैल्यू को उठा लो, मान लो मैं -1 को उठा रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू है, x की, आप इसकी जगह लिखो -1, और y वाले को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो। x वाला x के बराबर होता था, बराबर में n की जगह आप क्या मान चुके हो 1, है ना, या k रेशो 1 माना है ना। x1 की जगह अब आपको पता है ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। n x1 से जब मल्टीप्लाई होगा, यानी कि n x1 से मतलब -3 से, प्लस m मतलब k x2 से जब मल्टीप्लाई होगा मतलब 6, अपॉन में दोनों रेशो को जोड़ोगे। अब दोनों जो रेशो है वो क्या है, वो तो k रेशो 1 है, यानी कि k और 1 को जोड़ोगे। यहाँ क्या बचा -1, इसे ठीक करते हैं, -3 प्लस k और 6 क्या हो जाएगा 6k, और नीचे k प्लस 1 है ही, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से समझेंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, k प्लस 1 को यहाँ, यानी कि -1 पूरा k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या होगा -3 प्लस 6k। अब देखो -1 जब k से होगा तो -k हो जाएगा, -1 जब 1 से होगा -1 हो जाएगा, बराबर में -3 प्लस 6k। k वाले को k के पास ले जाओ, नंबर वाले को नंबर के पास, तो 6k है, -k उधर जाके प्लस का k हो जाएगा, माइनस का 3 इधर -1 है, माइनस का 3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 6k और k कितने के 7k। k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2/7 आ जाएगी, k की वैल्यू 2/7 आ गई। यहाँ आपकी रेशो आपने क्या मानी थी, k रेशो 1, k की जगह क्या लिखो 2/7 रेशो 1, 7 को उधर भेज दो, 2/7 आपकी रेशो वाली। इस तरीके से आपको रेशो वाला क्वेश्चन करना होता है, समझ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पेपर में चीजें आपके साथ उल्टी होंगी, पता है, ऐसे नहीं देगा, ये पॉइंट्स नहीं देगा पेपर में, पता है क्या बोलेगा, कहेगा ये पॉइंट x एक्सिस के बराबर है, या ये पॉइंट x एक्सिस के पैरेलल है, या ये y एक्सिस के, तो याद है फिर हम x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0, y, तो फिर आप उसमें y के बराबर रखोगे। यहाँ तो मैंने x से निकाला, आप y से ट्राई कर लो, इससे ट्राई कर लो, आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो -1, आप 6 के बराबर रख के ट्राई कर लो, y वाली वैल्यूज रख के ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तो भाइयों ध्यान से सुनना, कहता है रेशो बताओ। अब पिछले क्वेश्चन के सेम इस बार भी रेशो बतानी है, और कहता है रेशो बताओ लाइन सेगमेंट, जब भी ज्वाइनिंग पॉइंट्स बोले ना तो समझ जाना कॉर्नर पॉइंट्स बोल रहे हैं। कहता है ज्वाइनिंग पॉइंट्स है इसके, और ज्वाइनिंग पॉइंट्स इसके हैं, ए पॉइंट है 1, -5 और बी पॉइंट है -4, 5, और कहता है आपको डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये जो लाइन है ना ये x एक्सिस से डिवाइड हो रही है, किसी लाइन से डिवाइड हो रही होगी, जो लाइन उसको डिवाइड कर रही है वो x। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर x एक्सिस है तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 है, और आप यहाँ पर ny1 और m प्लस mx2 my2 इस फॉर्मूले से करोगे। एक बार सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो आप x और y ये वाले पॉइंट निकालते हो यहाँ से, x और y, और इसका फॉर्मूला होता है
nx1 प्लस mx2 अपॉन में n प्लस m कॉमा ny1 प्लस my2 अपॉन में n प्लस m। और आपको रेशो निकालनी है, आप रेशो को लिख दोगे k रेशो 1, जिसे आप मान लोगे m रेशो n मान लोगे। अब आप समझो x एक्सिस से बांट के जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो y की वैल्यू होने वाली है, x एक्सिस है तो y की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप x वाले को x के बराबर रखना बेहतर समझोगे या y को, y वाले को। तो आप ये वाले को y के बराबर रखो और y की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है 0। 0 किसके बराबर होगा ny1 प्लस my2 अपॉन में n प्लस m। n इसके हिसाब से आप k और 1 मान चुके हो। देखो ध्यान समझो, ny1 n रेशो के हिसाब से देखो, आप इसे m मान चुके हो और इसे n मान चुके हो। n मतलब 1, y1 मतलब यहाँ से n है तो y1 आप इसे x1 मान लो, इसे y1 और इसे x2 मान लो और इसे y2। तो ny1 1 इंटू y1 मतलब -5 प्लस m मतलब k, y2 मतलब 5 और नीचे आ जाएगा रेशो n प्लस m मतलब 1 प्लस k या k प्लस 1। फिर आप इस पूरे को वहां ले जाओगे 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। यहाँ क्या बचा -5 और k और 5k बचा। फिर आप -5 को यहाँ बेचोगे 5 हो जाएगा और इधर रहेगा 5k। k 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। बस k की वैल्यू जब 1 आएगी आपकी तो आप कहोगे हमने k रेशो 1 माना था, k की जगह 1 लिख दो, 1 रेशो 1 हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको कहता है ये 4 पॉइंट्स है 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। वर्टिसेस मतलब पॉइंट्स। तो एक पैरेललोग्राम ऐसा दिखाई देता है, इसके वर्टिसेस है 1, 2, एक वर्टिसेस है 4, y, एक वर्टिसेस है x, 6 और एक वर्टिसेस है 3, 5। ये इसके वर्टिसेस है। आपसे कहता है x और y की वैल्यू बताओ। और ध्यान रखना बेटा ये ऑर्डर में है। ऑर्डर में मतलब पहला उसने दिया है तो उसके बाद दूसरा वही लिखना, तीसरा वही लिखना, चौथा वही लिखना। और हमने भी इसको ऑर्डर में ही लिखा है। इसको हम नाम दे देते हैं ऐसे A B C D। अगर आप ऑर्डर में नहीं लिखोगे, ऊपर नीचे कर दोगे तो चीजें खराब हो जाएगी। हमने ऑर्डर चलाया है ऐसे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कहता है x और y की वैल्यू बताओ। x और y की वैल्यू, y मेरा यहाँ है, x मेरा यहाँ है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, जो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखनी है। वो क्या होती है कि पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं इसका एक डायगोनल बनाऊं तो इसका डायगोनल ये बनेगा, ये इसका डायगोनल, और अगर इसका डायगोनल बनाऊं ये इसका डायगोनल। और एक दूसरे को ये जब बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, ये 4 बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये ए और जो ये सी पॉइंट है, ए और जो सी पॉइंट है उसमें O इज द मिड पॉइंट। O इज द मिड पॉइंट। O जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। O जो है मिड पॉइंट है ऑफ AC। और वहीं मैं बात करूं B और D की, तो B और D में भी O इज द मिड पॉइंट। O क्या है इसमें, मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत इस चीज में, दोनों की ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर नहीं समझाया तो एक बार बेटा ध्यान से समझना मेरी बात। हालांकि मैं समझा चुका हूँ, एक बार थोड़ा सा फिर से ध्यान से सुनना। जिसे मान लो बेटा ये एक पॉइंट हो और ये एक पॉइंट हो और हमें बीच में कहीं पॉइंट निकालना हो और वो बिल्कुल बीच का हो, तो आप कहोगे भैया इतने हिस्से का 1 होता है रेशो और इस हिस्से का भी रेशो 1 होता है। आप कहोगे ये पॉइंट x1 होता है, ये पॉइंट y1 होता है, ये पॉइंट x2 होता है और ये पॉइंट y2 होता है। और हमें ये पॉइंट अगर चाहिए हो तो हम सेक्शन फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, nx1 प्लस mx2 अपॉन में n प्लस m, कॉमा ny1 प्लस my2 अपॉन में n प्लस m, ये लिखते हैं। और यहाँ से हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, बीच के जो पॉइंट है। कैसे निकालेंगे, n की जगह ये आपका m होता है, ये n होता है ना, इसमें रेशो की जगह 1 लिख दो, 1x1 प्लस 1x2, ठीक है ना, नीचे 1 प्लस 1 कॉमा 1y1 प्लस 1y2 अपॉन में 1 प्लस 1। और ये आपका 1 और 1 इग्नोर करो, क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट होता है। और आपका मिड पॉइंट आप फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो। तो आप पहले कहना हम निकाल रहे हैं मिड पॉइंट, हम निकाल रहे हैं। अच्छा मिड पॉइंट को आप क्या कहोगे, x और y। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो,
इस लाइन से आप इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे जो आएगा, और फिर इस लाइन से आप मिड पॉइंट निकाल लोगे जो वो आएगा, वो दोनों मिड पॉइंट सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये इसका भी मिड पॉइंट है, ये इसका भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो सेम होंगे। यानी कि हम मिड पॉइंट निकालेंगे किसका, ऑफ पहले AC का निकालेंगे, AC का मिड पॉइंट। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, और उससे आप मिड पॉइंट मतलब ये पॉइंट निकाल लोगे ये। अब बेटा आपको ऑलरेडी x और y तो चाहिए, तो आप इसे एक्स वाई ना कैपिटल में लिख देना, ऐसे ऐसे कैपिटल इस तरह, और इसको स्मॉल में दिखा देना, कंफ्यूजन हो जाएगी ना, ये हमारा कैपिटल में लिख देना, ठीक है, इस तरीके से, या इसको कुछ और नाम दे देना, x1 y1 नाम दे देना, ये जो मर्जी आपका मन करे, ए बी भी लिख सकते हो आप चाहो तो इन पॉइंट्स को, ऐसे जो आपका मन करे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ऐसे रखते हैं, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं AC का, तो ये हमारा जो मिड पॉइंट आएगा वो ऐसा आएगा, x बड़ा वाला x और ऐसे बड़ा वाला ऐसे y, तो ये मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ इन दोनों पॉइंट का यूज करके, तो ये मेरा कहलाएगा x1, ये y1, ये मेरा कहलाएगा x2 और ये y2। तो मुझे मिड पॉइंट निकालना है, बड़ा वाला x और y निकालना है, वो कैसे आएगा, आप बोलोगे भैया x1 को x2 से जोड़ के, इस तरफ x1 ये रहा, उस तरफ x2 ये रहा, इस तरफ x1 मतलब 1, उस तरफ x2 मतलब x ही लिखा हुआ है x2 की जगह, अपॉन में 2, कॉमा इस तरफ y1, इस तरफ y1, इस तरफ y1 क्या है 2 है, प्लस उस तरफ y2 क्या है 6 है बाय 2, ठीक है। इस तरफ फिर आप इसे लिखोगे x प्लस 1 बाय 2 कॉमा 6 2 8 बटे 2, जो कट के क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट 4 लिख दूं ऐसे, ये मेरा मिड पॉइंट आया है, ये x और y, ठीक है। तो अभी यहाँ से मुझे x चाहिए, अभी मेरा हुआ नहीं है क्वेश्चन, अब मुझे ये मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला मिड पॉइंट। तो मैं अब यहाँ निकालूंगा मिड पॉइंट कौन सा, ऑफ BD, जो मेरा सेम x और y ही है, ये वाला सेम जो ये है वही ये है, ठीक है। अच्छा वैसे ही ये चीज लिख देना कि दोनों के मिड पॉइंट बराबर हैं, ताकि आप लास्ट में कंपेयर कर सको। यहाँ भी वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब ध्यान से समझना, x1, अब आप ये पॉइंट की बात कर रहे हो, इसमें x1 इसे मान लो, y1 इसे मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y2, तो x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 3 बाय 2 कॉमा y1 मतलब y ही प्लस y2 मतलब 5 बाय 2, ये किसके बराबर है, इस मिड पॉइंट के। और आप देखो ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट दोनों सेम ही तो है, इसका मतलब इसकी जो मिड पॉइंट की वैल्यू आई है और इसकी जो मिड पॉइंट की वैल्यू आई है वो दोनों बराबर है, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, अब ये वाला जो x है वो इस वाले x के बराबर है, कैसे, x प्लस 1 बाय 2 बराबर में 4 प्लस 3 बाय 2, 2 से 2 कटा, x प्लस 1 बराबर 4 और 3 7, एक को उधर भेज दो, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6, और y वाला इस वाले y के बराबर रखो, क्या होगा 4 बराबर में y प्लस 5 बटे 2, 2 को उधर भेज दो, 2 चौक 8 बराबर में y प्लस 5, 5 को उधर भेजो, 8 माइनस 5 बराबर y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हमारे x और y आएंगे। कुल मिला के चीज समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स, ये जो डायगोनल है ये और ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जब भी एक दूसरे से टकराते हैं तो ये जो डायगोनल है बट जाते हैं दो हिस्सों में, और ये डायगोनल बट जाते हैं दो हिस्सों में। इसका मतलब ये पॉइंट उन दोनों डायगोनलों का मिड पॉइंट है, और दोनों कॉमन ही तो है। जो ये मिड पॉइंट इसकी नजर से नजर आ रहा है, वो मिड पॉइंट इसकी नजर से है, तो दोनों का मिड पॉइंट निकाला। इस पॉइंट से यहाँ मिड पॉइंट निकाला और इस पॉइंट से यहाँ मिड पॉइंट निकाला, और फिर दोनों के मिड पॉइंट को बराबर रख दिया एक दूसरे के, जहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। समझ में आया? देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आ सकते हैं। लैंग्वेज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चनों को रीड जरूर करना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ लैंग्वेज से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, वरना कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है और फॉर्मूले भी लिमिटेड है, 2-3 चीजें बहुत आसान है। ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, आगे जाके आप एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी देख सकते हो, हालांकि वो 11th से भी हटा दिया, पहले हुआ करता था, अब शायद 11th में भी नहीं है सेक्शन फॉर्मूला। तो चीज़ें पहले 10th में बहुत खतरनाक हुआ करती थी, इसके बाद सेंट्रॉइड आता था, ट्रायंगल, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, अब बहुत सारी चीज़ें हटा दी है। फिर भी एक फॉर्मूला है जो अभी भी शायद आ सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बाय चांस कभी आ ना जाए,
सपोर्ट मटेरियल में होता है, एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बाय चांस कभी ना आ जाए। भाइयों ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, वो लैंग्वेज थोड़ी उल्टी पुल्टी करके दे रखी है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको कहता है कि कोऑर्डिनेट बताओ ए पॉइंट के, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब उसकी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। आपसे कहता है जहां पे ए बी ना डायमीटर है सर्कल का, तो एक सर्कल है और सर्कल का ये ए बी, ए और बी डायमीटर है, यानी कि आपको ये ए पॉइंट पता लगाना है, एक्स और वाई ये पता लगाना है। और आपसे कहता है हुज सेंटर इज 2, -3, ये सेंटर होगा ओ मान लो, ये 2, -3 है, एंड बी इज 1, 4, और जो बी है वो 1, 4 है, और आपको कहता है ये निकालो। आप बता सकते हो कैसे होगा ये क्वेश्चन। मिड पॉइंट, बिल्कुल सही। क्यों मिड पॉइंट? क्योंकि भैया सेंटर मतलब ये रेडियस, ये भी क्या रेडियस, दोनों बराबर दूरी होती है, इसका मतलब ये इसका बिल्कुल बीच का मिड पॉइंट, और ये है प्रीवियस ईयर, जब वीडियो देखोगे आपको दिखेगा। तो अब आप यहाँ क्या कर दोगे, मिड पॉइंट कर लोगे। मिड पॉइंट आपका क्या है 2, -3, तो आप यहाँ लिखना मिड पॉइंट। करना कैसे इसको बस एक बार देख लो। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ओ विच इज 2, -3, तो आप लिख देना ऐसे 2, -3। अब देखो समझो दोनों ही चाहिए वैसे तो आपको, तो बाई चांस कभी कभी कोई एक पॉइंट चाहिए हो तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 आपके पास ऑलरेडी x है, प्लस x2, इस तरफ x2 आप 1 लिखोगे, /2, y1 इस तरफ y है, प्लस उस तरफ y2 4 है, /2 बराबर है 2 के, और बराबर है -3। x वाले को x के बराबर, y वाले को y के बराबर। तो आप क्या करोगे, 2 को बराबर रखोगे x + 1/2 के, इस 2 को इस x के बराबर, 2 को इधर भेज दोगे, 2 दूनी 4, बराबर में x + 1, 1 उधर जाएगा, x की वैल्यू 4 - 1, x की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद y वाले को y के बराबर यानी कि -3 को बराबर रखोगे y + 4/2 के, तो 2 इधर जाएगा, 2 × 3 = -6, बराबर में y + 4, 4 उधर जाएगा तो y इधर रहेगा -6 - 4, आंसर इज -10। तो आपका y भी आ गया, x भी आ गया, बस इतना करना। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8th देखते हैं, बड़े ध्यान समझना। कहता है ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, हमें नहीं पता वैसे ए और बी के बाद ऐसा हो सकता है पी यहाँ हो, कुछ वैसे कुछ देखते हैं। पहले ए और बी के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। कहता है ए का है -2, -2, और बी पॉइंट आपको कहता है 2, -4। ठीक है, आपको कहता है पी कोऑर्डिनेट बताओ। क्या कोऑर्डिनेट बताना मेरे भाई, ये मैं करा रहा हूँ, आराम से देख लो वरना तुम समझ ही नहीं पाओगे। पी के कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि पी का कोऑर्डिनेट मतलब वो एक्स और वाई, वो बताओ। पी कोऑर्डिनेट एक्स वाई ये बताओ क्या होगा। और आपसे कहता है सच दैट जो AP है वो बराबर है 3/7 AB के, और एक चीज और बोल दी कि P जो है ना वो लाई करता है ऑन AB पे, AB सेगमेंट पे P लाई करता है AB सेगमेंट। बेटा ये वाला क्वेश्चन में बस ये चीज आ जाएगा। अब आपको AP भी दे रखा है, AP और P पॉइंट हमें नहीं पता ये P पॉइंट कहाँ है। P पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है यहाँ हो, हमें नहीं पता। इससे पता चल जाएगा कहाँ है। कुछ मत करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, सारे डिस्टेंस वैल्यूज को एक तरफ, रेशियो एक तरफ। AP है इधर, ये AB है ना, इसे यहां ले आओ, कोई दिक्कत, बराबर 3 बराबर 7। AP कितना है 3, AB कितना है, रेशो बना लो, AP रेशो AB बराबर 3/7। AB पूरा 7 है और उसमें AP कितना है, सिर्फ 3। ये आपने पूरा AB बना रखा है, यहां से AB पूरा कितना है 7, और AP कितना है 3, तो जायज बात है AP यहीं कहीं होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, है ना। यानी कि ये हमें ये निकालना है, और यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी है 3, और ये वैल्यू कितनी है 7, ये वैल्यू है 4, क्योंकि 7 ये पूरा था, 7 में से 3 इतना हुआ, तो ये कितना होगा 4। क्या ये बात समझ पा रहे हो। ऐसे करना है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया। रेशो क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मेरे भाई आप इतनी रेशो निकाल रहे हो, तो ये पूरी 7 बोली मैंने इसलिए अलग से, ये 3 है तो ये 4।
अब आपके पास ये रेशो आ गई m रेशो n, और आपको ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में m रेशो n है, x1 y1 है, x2 y2 है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको चाहिए p पॉइंट जिससे x और y निकलेंगे, जो कि बराबर होता है nx1 प्लस mx2 अपॉन में n प्लस m, कॉमा ny1 प्लस my2 अपॉन में m प्लस m। करो ट्राई, आंसर बताओ क्या है। अब देखो ये चीज समझ में आई। अगर मैं ऐसी दोबारा दूंगा तो कर लोगे? इस साल का पेपर दूंगा अभी, देखना ऐसी सेम चीज। मैं आंसर कर देता हूँ। nx1 ये हमने n माना था, n मतलब 4, x1 मतलब -2 प्लस m मतलब 3 और x2 मतलब 2, और नीचे दोनों रेशो को जोड़ देंगे। फिर लिखेंगे ny1, n मतलब 4 और y1 मतलब -2, और उसमें जोड़ देंगे m मतलब 3 और y2 मतलब -4, और नीचे दोनों रेशो को जोड़ देंगे। 4 2 जा -8 प्लस 3 2 जा 6, और नीचे 4 और 3 7, 4 दूनी -8 प्लस 3 चौक 12, माइनस का 12 और नीचे 7, -8 प्लस 6 -2/7, -8 प्लस -12/7, -2/7 -20/7। ये हमारा पॉइंट। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इसका इस साल का क्वेश्चन लिखता हूं आपको, आप देखना ध्यान से। 2 नंबर का क्वेश्चन था, कहता है कोऑर्डिनेट निकालो ऑफ पॉइंट सी पॉइंट का, जो लाई कर रहा है, विच लाई ऑन लाइन AB सच दैट AC इज बराबर टू BC, और जहां पर A कोऑर्डिनेट जो है, A कोऑर्डिनेट आपको -1,7 दे रखा है, एंड B कोऑर्डिनेट आपको 4, -3 दे रखा है। करो 2 नंबर का क्वेश्चन। कोई ज्यादा देखो पॉइंट है, चीजें ना देखो, एक है कि एनसीईआरटी को भी ना फॉर्मेलिटी मत मानो। अब ये वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर नहीं समझते तुम तो ये नहीं समझ में आता। तो बहुत से लोग ना एनसीईआरटी को भी ना रट्टा मार के जैसे छोड़ो ज्यादा फोकस नहीं करते। और पिछले साल 2024 में वो सर्कल डायमीटर से क्वेश्चन, और इस साल एनसीईआरटी वाला। अब ये सेम एनसीईआरटी तो है कि नहीं? आपको कहता है कि सी पॉइंट निकालो, एसी आपको बराबर दे रखा है 2 BC के। मैंने आपको क्या बोला कि BC को यहाँ लिया तो क्या हो जाएगा AC, और नीचे क्या हो जाएगा BC, यहाँ रह जाएगा 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लो 1। तो आप रेशो जब बनाओगे तो आप कहोगे A और B लाइन है, और A और B लाइन में जो AC है, अब C का भी रास्ता AC से बन रहा है और BC से भी, तो AC ऐसे मान लो ये AC 2 है और ये BC 1 है। रेशो बन गए। और जब आपकी रेशो बन जाएगी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे, तो आप लिखोगे nx1 1। अच्छा, इनके पॉइंट लिख देता हूँ और थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। -1 7 और 4, -3। nx1 मतलब 1 और x1 मतलब -1 प्लस mx2 मतलब 2 और +4 डिवाइड बाय 2 + 1, कॉमा ny1 1 × 7 प्लस my1 2 × -3 बाय 2 + 1। 4 दूनी 8 में से 1 गया 7/3, 7 एकम 7 में से 2 गए 5/3। हाँ, 2 3 जा -6, 7 में से 6 गया 1/3। वैसे इसने यही बोला हुआ है कि AB लाइन पे ही प्रोड्यूस हो रहा है C, तो यही होगा। ठीक है, एक चीज और हो सकती थी जो मैंने नहीं बनाई, ये समझ पा रहे हो? ये भी हो सकता था, वैसे कंफ्यूजन हो जाती फिर। पर उसने पता है क्या बोला? उसने 2 वर्ड बोले। एक तो बोला हुआ है कि ये प्रोड्यूस जो लाइन है ये लाई कर रही है AB पे, तो ये AB पे लाइन लाई कर रही होगी। भाई डाउट है, क्योंकि इसने लाइन सेगमेंट भी नहीं बोली है, लाइन बोली है। ये भी हो सकता है, ये मुझे तो लग रहा है यही होगा। अच्छा, अगर ये हुआ तो देखो ध्यान रखना, एनसीईआरटी की जो लाइन है और इस लाइन में ना एक डाउट है
यहाँ क्या बोलता है, यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी बोला है। सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब आप समझते हो ना, यहीं पे खत्म हो जाना। और ये यहाँ पे बोला है, इसने लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, ध्यान सुनना, कहता है विच लाई, सी पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन ए बी प्रोड्यूस्ड। तो लाइन ए बी जो प्रोड्यूस कर रही है, लाइन ए बी जो प्रोड्यूस कर रही है उस लाइन पे लाई कर रहा है सी। तो ये हो सकता है वो केस, ठीक है ना। और उस केस में आप बस केस समझ लो, यहाँ लाइन सेगमेंट की बात होगी तो इसका मतलब वो उसके बीच में ही लाई करेगा। लाइन होगी तो लाइन तो आपको पता है आगे भी बन जाती है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। तो उसने बोला लाइन प्रोड्यूस कर रही है ए बी सी पॉइंट पे, वो सी पॉइंट है और वो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है, तो हाँ ए बी लाइन पे लाई कर सकता है। और उसने बोला है कि अब यहाँ से आप कहोगे कि ये भैया 2 है और ये हमारा 1 है, तो ये 1 और 1 हो जाएगा और फिर मिड पॉइंट वाला केस हम कर देंगे, इसको हम मिड पॉइंट मान लेंगे और फिर यहाँ से हम ये पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। उसको मैं अभी करा नहीं रहा, बाकी आगे देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको जो जितना क्वेश्चन लिखा उस हिसाब से यही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वहाँ लिख के नहीं दिया कि लाइन प्रोड्यूस कर रही है आगे, मैंने आपको सिर्फ सिंपल केस बना के दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी तो आगे चलते हैं, एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है वैसे पीवाईक्यू का, पर जब प्रॉपर पीवाईक्यू की सीरीज कराऊंगा तभी खत्म कराऊंगा, वो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। आगे आओ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 अब करना है। कहता है कोऑर्डिनेट्स निकालो ऑफ पॉइंट के जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट को 4 बराबर पार्ट्स में। तो एक लाइन है, सेगमेंट है ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट है ए बी और इसका ए पॉइंट है दैट इज -2,2 और दूसरा पॉइंट है इसका 2,8 और ये लाइन सेगमेंट पे आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो डिवाइड करते हैं इसको 4 पार्ट्स में। 4 हिस्सों में बांटोगे, पहला हिस्सा कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए, 4। तो आपको ये पॉइंट भी निकालना है, ये पॉइंट भी निकालना है और बताता हूँ, बड़ा सिंपल है, सारा मिड पॉइंट से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको नाम दे दो पी क्यू आर। सबसे पहले ये निकाल लो क्योंकि ये इनका मिड पॉइंट है, तो आप पहले लिख दो Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, और Q पॉइंट निकाल रहे हैं हम, Q पॉइंट निकाल रहे हैं हम, है ना। Q पॉइंट का क्या होगा बेटा, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले एक बार, बाकी जल्दी करा देता हूँ। अब आपको पता है x1 + x2 मतलब -2 + 2/2 कॉमा 2 + 8/2, ये ऊपर हो जाएगा 0/2, ये 10/2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। आपका मिड पॉइंट Q आ चुका है, क्या 0,5। अब आप देखो A और Q का मिड पॉइंट P है, तो आप लिख देना P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। देखो जो बच्चा इसमें सेक्शन लगाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कोई जरूरत ही नहीं है सेक्शन लगाने की, थोड़ा समझदार बनना है बस। अब मिड पॉइंट निकालते हैं AQ का। AQ का मिड पॉइंट क्या होगा, ये हमारा AQ है, इसका AQ का मिड पॉइंट -2 + 0/2 कॉमा 2 + 5, 2 + 5/2, -2 + 0 होगा -2/2 कॉमा ये होगा 7/2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 7/2। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया P का, ठीक है, P मिड पॉइंट आ गया। अब R मिड पॉइंट है इस QB में, क्योंकि देखो 2 बराबर हिस्से हैं, तो R निकालेंगे x1 + x2, x1 0 है, x2 है 2/2 कॉमा y1 है 5 प्लस y2 है 8/2, 2/2 हो जाएगा और ये 13/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 कॉमा 13/2, 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और फिर हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं उसका एरिया निकालना है। कहता है वर्टेक्स दे रखा है 3,0, अगला कहता है 4,5, अगला कहता है -1,4, अगला कहता है -2,-1, और आपको उसने हिंट दे रखा है, कहता है एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है ½ × डायगोनल 1 × डायगोनल 2, डायगोनल की प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो डायगोनल की बात करूं तो ये डायगोनल, इस डायगोनल की बात करूं तो ये डायगोनल, इन दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई। डायगोनल 1 मेरा मैं कह दूंगा, नाम दे देता हूं A, B, C और D, और अगर मुझे पहला डायगोनल देखूं तो मुझे AC चाहिए और दूसरा डायगोनल देखूं तो मुझे डायगोनल चाहिए BD। और जब भी आपको डायगोनल की वैल्यू चाहिए हो तो इसका मतलब आपको कोई पॉइंट नहीं चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए, यानी कि आपको AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 में से x1 माइनस करते हैं, -3 माइनस एक काम करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं, यानी कि 3 में माइनस करते हैं -1 का स्क्वायर, और फिर 0 में माइनस करते हैं
4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 3 में से 1 गया 4 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस 4 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16। मैंने आपको बताया था, अब देखो ये चीज क्या हो जाएगी, इसको क्या कहूँ, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, इसे 4 रूट 2 कहेंगे। देखना ध्यान से कैसे कहेंगे, 16 और 16 32 होता है ना, 32 का निकालोगे 2 के पहाड़े में 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 रूट 2। ध्यान रखना, ये बस ऐसे देखना, दोनों सेम नंबर जुड़े तो 16, 16 किसका स्क्वायर 4, और 2 बार था 4 रूट 2, बस। तो दिक्कत इधर फिर BD का डिस्टेंस निकालते हैं। BD का डिस्टेंस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये दोनों माइनस है, इसमें से करते हैं, 4 में से माइनस करते हैं -2 का स्क्वायर, प्लस फिर 5 में माइनस करते हैं -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर 36, फिर भी 36, क्या हो जाएगा 6 रूट 2। अब देखो 2 मिनट में सिखा देना आपको कैसे, 36 और 36 आपको पता है कैसे होने वाला है, कैसे होने वाला, रट्टा मारो, ये मत बताओ, आपको थोड़ा ना बोर्ड में कोई पूछ रहा है कैसे होगा, और आपको पता है कि आपको पूछ रहा है हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1, डायगोनल 1 AC, डायगोनल 1 की वैल्यू लिखो 4 रूट 2, डायगोनल 2 6 रूट 2, और रूट 2 और रूट 2 हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 4, है ना, मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई में 1/2, ये 1/2 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 6, और रूट 2 और रूट 2 2 हो गया, 2 से 2 काट दो, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो गया एरिया। क्लियर है, बस कुछ भी नहीं, खत्म, CRT खत्म हो गई है।